जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के यानी कि साइंस के टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वहां पर ये सभी क्वेश्चन पिछले 10 या 15 वर्षों में देखा जाए तो सबसे अधिक बार पूछा गया है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा, लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जोड़ रखना है और आपको बताना है कि आप टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही से कर पा रहे। अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे प्रैक्टिस सेटों को वीडियो बना दिया गया है। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में बात करें तो कितने ऐसे दांत हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं? 4 दांत, 12 दांत, 20 दांत या फिर 32 दांत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 20 दांत जो होते हैं ये मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पित्त जमा होता है। दोस्तों, जो पित्त है ये कहां पर जमा होता है? तो पित्त सबसे पहले स्रावित कहां से होता है? तो पित्त जो स्रावित होता है ये यकृत से स्रावित होता है। और पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7। और पित्त कहां से स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है यकृत से। और देखिए जो पित्त जमा होता है ये कहां पर जमा होता है? तो ये पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, पित्ताशय। तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों, जो रक्त में लाल रंग होता है ये इनमें से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, आरबीसी के कारण या फिर डब्ल्यूबीसी के कारण। तो देखिए जो रक्त में लाल रंग जो होता है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। और देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है इसका कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है इनमें से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है? दोस्तों, ये जो लाल रक्त कणिकाएं जो कि आरबीसी है इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कहां पर होता है? यकृत में, फेफड़ा में, वृक्क में या फिर अस्थि मज्जा में। तो देखिए जो लाल रक्त कणिकाएं इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपको हाई लग सकता है, लेकिन दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछा गया है और आने वाले हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने के लिए अवसर मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो देखिए जो मानव शरीर में जो रक्त होता है, ब्लड होता है, ये इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये नहीं जमता किसके कारण? तो दोस्तों हिपेरिन के कारण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, हिपेरिन के कारण जो है ये मानव शरीर में जो ब्लड होता है ये नहीं जमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, और जो हिपेरिन है ये क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है और इसका स्राव कहाँ से होता है? तो इसका स्राव लीवर यानी कि यकृत द्वारा होता है। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है फाइब्रोबिनोजेन जो है इसका क्या कार्य होता है? तो फाइब्रोनोजेन जो होता है, फाइब्रोबिनोजेन इसका जो होता है यह एक प्रकार का प्रोटीन है और इसका जो उत्पादन है वो यकृत से ही होता है। ठीक है, और यह रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, जो एग्रोएस्ट्रोलॉजी है इसमें से देखा जाए तो किसका अध्ययन किया जाता है? फसलों का, खेतों का, घासों का या फिर फलों का। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इनमें से कौन सा गैस है जो कि मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मार्स गैस के नाम से कौन सा गैस को जाना जाता है? तो मीथेन यानी कि CH4 को जो है वो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और इसे मार्स गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ये जो मार्सी लैंड यानी कि दलदली स्थानों पर पाया जाता है, इसीलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों दूध की पीएच मान की बात करें तो दूध का पीएच जो मान होता है ये कितना होता है? तो 6.4 दूध का पीएच मान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और 7.4 किसका पीएच मान होता है? तो ब्लड का पीएच मान जो होता है ये 7.4 होता है। ठीक है, और 2.2 पीएच मान किसका होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। इनमें से कौन से विटामिन के कारण जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो देखिए कौन सी विटामिन के कारण जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? तो ये हो जाता है विटामिन ई के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ई। ठीक है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरोल। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरोल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सर सी वी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए जो सर सी वी रमन है इन्हें भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कौन से ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 1930 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। दोस्तों जो रेडियोधर्मी पदार्थ है ये क्या चीज उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर इनमें से सभी। तो देखिए जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं ये सभी किरणें उत्सर्जित करते हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक में निम्न में कण होते हैं। दोस्तों जो परमाणु के नाभिक में इनमें से कौन कौन से कण होते हैं? तो देखिए जो परमाणु के नाभिक होते हैं इसमें होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो खोज है ये किसने किया था? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर लिख पाते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन का जो स्टूडेंट का जो है कमेंट है वो पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। दोस्तों जैव विकास की बात करें तो सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा समझाया गया था। तो देखिए जैव विकास को सबसे पहले जो समझाया गया था ये समझाया गया था लेमार्क के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो अरुस्तु हैं ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक यानी कि बायोलॉजी ऑफ फादर। ठीक है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किससे कहा जाता है? तो अरुस्तु को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बल का गुणनफल है। दोस्तों बल का गुणनफल क्या चीज होता है? तो बल का गुणनफल जो होता है ये द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती। इनमें से वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है? ऑर्गन, नियोन, हीलियम या फिर रेडोन। तो 267 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेडोन। ठीक है, रेडोन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पीतल है ये कौन से धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल की बात करें तो ये किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता। ठीक है, कई बार दोस्तों तांबा और जस्ता की जगह Cu और Zn लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, Cu और Zn। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, Cu और Zn। और देखिए जो तांबा और टीन जो है ये किसका मिश्र धातु होता है, तो कांसा का मिश्र धातु। ठीक है, तांबा और टीन किसका होता है, आने का ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है तांबा और टीन, ये किसका मिश्र धातु होता है, तो कांसा का मिश्र धातु है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कांसा निम्न में से किसका मिश्र धातु है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो कांसा है ये इनमें से किसका मिश्र धातु है, तो ये है तांबा और टीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, तांबा और टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों पहली बार जीव की उत्पत्ति कहां पर हुई थी, पृथ्वी पर, हवा पर, जल पर या फिर अन्य किसी ग्रह पर। तो देखिए जो पहली बार जीव की उत्पत्ति हुई थी ये हुआ था जल अर्थात समुद्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया। तो देखिए जो चेचक का वैक्सीन है इसको सबसे पहली बार जो तैयार किया गया था ये तैयार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से सबसे कठोर कौन सा। दोस्तों सबसे कठोर की बात करें तो इनमें से सबसे कठोर क्या है, तो हीरा जो है दोस्तों यह विश्व का सबसे कठोर धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि RDX यानी कि RDX का पूर्ण रूप क्या होता है। तो RDX का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया। दोस्तों ये जो पीएच मान है इसका निर्धारण इनमें से किसके द्वारा किया गया था। तो पीएच मान का यदि आपसे निर्धारण पूछा जाए तो राइट आंसर आपको क्या मानना है, तो राइट आंसर होगा सोरेनसन ने। ठीक है, सोरेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अक्रिय गैसों यानी कि जो इंटर गैसेस की खोज किसने की थी। तो जो अक्रिय गैस है इसकी खोज की बात करें तो इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका खोज किया गया था रैमजे के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रैमजे के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। और दोस्तों आप टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप सही से कर पाए, अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने दोस्तों पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 19 तक वीडियो बना दिया हूं। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो मैं दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वहां से जाकर के आप सारे वीडियो को एक एक बार रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ ले, ताकि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि दोस्तों मैं उन सभी वीडियो में सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को लिया हूं जो कि पिछले 10 या 15 वर्षों में गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वहां पर ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, और आने वाले हर एक एग्जाम में आपको वहां से क्वेश्चन देखने के लिए अवसर मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग एक बार जरूर पढ़ ले। ठीक है, और देखिए इसी तरह और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं हर एक दिन उन्हीं सभी क्वेश्चन को लेकर के आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, और आने वाले हर एक एग्जाम में आपको यहां से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।